Okay, so good morning, all of you. Today I'm going to discuss operators in C language. Okay, an operator basically is a symbol that tells the computer to perform specific mathematical or logical operations like 2 plus 2 is equal to 4, 6 plus 6 is equal to 12, like this. Okay, so in C language is rich in built operators and provides mostly following types like various types of operators like assignment operator, like arithmetic operators, like logical operators, and like so many operators, bitwise operators. So today we will discuss about these operators. Okay, so in simple language, मेरे से राजन बात कर रहा है ना? Yes, sir. राजन, इसमें आप बताइए कि ये लाइन क्या लिखी हुई है सबसे पहले, प्लीज. C operators are symbols that are used to perform mathematical or logical manipulation. मैनिपुलेशंस. Manipulation. फुल स्टॉप. बस इसका ये समझाइए, क्योंकि इससे पहले मैंने समझा दिया आपको कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अब इसका लाइन का मतलब समझाइए क्या है. ये कहना चाहता है सी ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है मैथमेटिकल का और लॉजिकल मैनिपुलेशन का परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल का नहीं, हाँ हाँ ठीक है. ये इसका यस सर। कहने का मतलब है कि ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस और यस इज सर। इक्वल टू, ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं जो यस सर। परफॉर्म करते हैं, जो कि काम करते हैं दोनों ऑपरेंड्स को जोड़ने का. नहीं समझे? यस सर। नहीं पता लगा? यस सर, समझ गए। मतलब जैसे 2 + 2 है, तो जी। इज इक्वल टू उसका 4 आंसर आया. जी। तो दो ऑपरेटर्स ने फंक्शन परफॉर्म किया. कौन सा परफॉर्म किया? प्लस वाला फंक्शन और इज परफॉर्म इक्वल किया, टू। यस और सर। इज इक्वल टू से करके उसका आंसर दे दिया. यस सर। ठीक है. और इसमें लॉजिकल मैनिपुलेशन भी होती है. लॉजिकल कौन से होते हैं वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी बताता हूँ. ठीक है. अगली लाइन यस सर। पढ़िए राजन, जल्दी. C programming language is rich with built-in operators. बस इसका मतलब क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो बड़ा होता है नहीं ऑपरेटर को नहीं नहीं, बड़ा बड़ा कहाँ लिखा है? रिच। मतलब कि रिच रिच कौन होते हैं? रिच और पुअर कौन होते हैं? पुअर जिसके पास कोई मतलब कि पैसा या कुछ भी नहीं होता, मतलब कि घर में कुछ नहीं होता. रिच होते हैं जो रिच होते हैं, अमीर होते हैं. यस कहता है सर। कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है, वो बहुत रिच है, उसके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है इनबिल्ट. उसके पास पहले से ही कितने सारे ऑपरेटर्स है. यस। नहीं समझ लगी? बहुत सारे। बहुत सारे। समझ लगी या नहीं लगी? यस सर। सी लैंग्वेज जो है ना, सी लैंग्वेज, उसके पास यस बहुत सर। सारे ऑपरेटर्स हैं, वो बहुत अमीर है. यस सर। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए. ऑपरेटर्स टेक पार्ट इन प्रोग्राम फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड। बस बस बस. यस मैंने सर। कितनी बारी समझाया है कि जब या एंड आ सॉरी गया, सर। फुल स्टॉप आ गया, तो वहीं रुक जाओ. पहले जी लाइन सर। पढ़ लो, उसको समझ लो. देखिए, आज चाहे अरिथमेटिक ही हो, आज चाहे अरिथमेटिक ऑपरेटर ही हम करें, बट हमने भागना नहीं है. हमने समझना है पहले से. मैं आपको 5-6 चैप्टर्स के बाद भगाना शुरू करूंगा. अभी अभी स्टार्टिंग जो 4-5 चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के, मैं आराम आराम से करवाऊंगा. ओके. यस सर। Okay. Operators take part in a program for manipulating data and manipulating data. इसका मतलब क्या है? मतलब ये कहना चाहता है मैनिपुलेटिंग डाटा जो होता है वो प्रोग्राम का पार्ट होता है मतलब कि वो ऑपरेटर्स के कह रहा है पार्ट। कि ऑपरेटर्स टेक पार्ट इन अ प्रोग्राम. कहता है जो ऑपरेटर्स है ना, वो प्रोग्राम में मतलब कि भाग लेता है. भाग मतलब वो मतलब कि काम करता है. क्या काम करता है? उसको काम करने का मतलब कि उसमें मौका मिलता है, उसमें काम करता है. किसमें? प्रोग्राम में. जैसे वो प्लस यस सर। करवाया, उसने माइनस करवाया, डिवीजन करवाया, वो काम करता है. कौन? ऑपरेटर. उसको मौका मिलता है ऑपरेटर्स। मैनिपुलेटिंग डाटा. पहले 2 + 2 क्या है? 2 + 2 तो नॉर्मल है, बट उसको यस सर। उसने मैन्युपुलेट किया. किसकी हेल्प से? ऑपरेटर की हेल्प से. विच ऑपरेटर? यूर प्लस ऑपरेटर. प्लस की ऑपरेटर से हेल्प से उसका रिजल्ट आया. रिजल्ट क्या आया? 4. वो मैन्युपुलेट हो गया, मतलब उसमें चेंजेस आ गए बाद में. यस सर। हेर फेर. रवि रंजन का मैसेज कर रहा है हेर फेर करने के लिए. नहीं, हेर फेर करने के लिए नहीं, उसका रिजल्ट निकालने के लिए.
ओके यस सर। चलिए आगे स्लाइड पढ़े। ये समझ लगा ये जो वेरिएबल्स। फर्स्ट यस सर। क्लास का, ये जो आज फर्स्ट क्लास है ऑपरेटर की वैसे नहीं, ऑपरेटर की जो आज फर्स्ट क्लास है उसमें फर्स्ट स्लाइड आपको समझ लगी सब बच्चों को या नहीं लगी? अगर लग फर्स्ट गई है, स्लाइड में कुछ बच गया है सर। क्या बच गया? एंड वो मैं पता, वेरिएबल्स। एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें मैं समझा देता हूँ, इसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होंगे, लाइक राजन रवि से सर। बड़ा है, बताओ राजन ग्रेटर देन रवि, अगर यस है सर। तो वो ट्रू हो जाएगा, यस सर। वो नहीं तो, लॉजिकल हो गया। हाँ नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। ये भी चीजें आएंगी आगे। यानी ये इसी को लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और अभी मोहित सर ने क्या समझाया अभी बताओ, फिर शुरू से मैंने क्या समझाने की, आपके दिमाग में डालने की क्या कोशिश की कि ऑपरेटर्स क्या है दुनिया में, ऑपरेटर सी लैंग्वेज में क्या महत्वता रखते हैं, ऑपरेटर्स का रोल क्या है सी लैंग्वेज में, 2 लाइनों में बताइए राजन। ऑपरेटर्स यही महत्वता रखता है कि जैसे दो और दो को जोड़ना है, उसमें जो भाग लेता है प्लस और इक्वल टू, उसी को ऑपरेटर्स ये कहा आवाज जाता है। ये होल्ड करो होल्ड करो। प्राशर, इसको म्यूट करो, प्राशर म्यूट करो अपने आप को। हाँ राजन बोलिए। जी सर। ऑपरेटर सी इन सी लैंग्वेज में ये कहना चाहता है कि ऑपरेटर्स जो होता है वो दो और प्लस दो, यानी बीच में जो प्लस जो उसमें कार्य किया और इसके उपरांत जो इक्वल टू निकला, वो दोनों ऑपरेटर्स हुआ। हाँ हाँ, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वही बताइए। आप बोल रहे हो तो सब बच्चे सुन रहे हैं, आपको आपको पता है? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड, बोलिए। और क्या बताया मैंने? और ये एक लॉजिकल में होता है। लॉजिकल में ये होता है जैसे सपोज दैट मेरा एज दूसरे के एज के बराबर है या ये ग्रेटर देन है, उसको जो बताते हैं वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में बताएंगे। ठीक है, वो हो तो गया। देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, लाइक योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, your logical operators, your bitwise operators, your assignment operators, your special operators, your conditional operator, your MISC operator. So many operators are available in C language. Okay. यस किसी का सर। मैसेज आया अरविंद शर्मा का, किसी भी वर्क को जो कंप्लीट कराता है उसको, हाँ कह सकते हो। किसी को वो कह रहा है कि कोई किसी के काम को कंप्लीट करता है तो उसको ऑपरेटर, अब मैंने एग्जांपल समझा दिया ना अब आपको, तो आपको समझना शुरू हो गया। अब आगे बढ़े, करें फिर शुरू। यस सर। ये यस समझ सर। लगा है? यस सर। वेरी गुड, सब बच्चों को मुझे लगता है समझ लग गया है, तो मैं आगे चलने लगा हूँ, ठीक है। यस सर। लीजिए पढ़िए, जल्दी जल्दी टाइप्स पढ़िए, ऑफ जल्दी जल्दी पढ़िए। ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: arithmetic operator, relations operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators, special operators. सो आज हम जितने भी ऑपरेटर्स होंगे इस लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम जितने बच जाएंगे उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके। Yes, sir. आज अगर अरिथमेटिक हो जाए वेल एंड गुड, रिलेशनल वेल एंड गुड, लॉजिकल वेल एंड गुड, अगर रह जाएंगे बाकी तो वो अगले लेक्चर में होगा। अगले लेक्चर में होगा। बट हमने करना है स्लो स्लो, प्यार से समझ कर, नहीं समझ लगी? यस सर। ठीक है अरविंद, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ लग गई है, ठीक है अरविंद, थैंक यू। चलिए हम पहले कौन सा पढ़ने लगे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। चलिए कौन, राजन है ना? यस सर। ठीक है राजन, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। सो ये ऑपरेटर्स देखिए कैसे, एक एक स्क्रीन आ रही होगी नजर, ये कैसे ऑपरेटर्स होते हैं देखिए, पहले देखिए यस। आराम से, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं। एक बार सब बच्चे स्क्रीन पे देख लीजिए कैसे होते हैं ऑपरेटर्स। इन योर फर्स्ट रो यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यस सर। इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। okay. So this is यस सर। called unary operator. So in your ऑपरेट। second row, plus comma माइनस। minus comma multiplication comma divide comma modulus, इसको बोलते हैं modulus. What is यस called? सर। Modulus. मॉड्यूलस।
These are called arithmetic operators. Which operators? of arithmetic operator. इसमें हमारे सारे प्लस माइनस के साइन आएंगे. Yes sir. इसमें आप बोलोगे सर इसमें भी तो प्लस प्लस आ रहा है, बट इसमें प्लस लेकिन प्लस वो दो दो बार आ दो. रहा है, Yes sir. तो उसका मतलब बदल जाएगा, मतलब चेंज हो Yes sir. जाएगा. Yes वो sir. मैं बताऊंगा कैसे. जी sir. Relational operators. So these are our relational operators. Like this is Less than. called less than. जी. This is less than Less is than, equal to. equal to, greater than, equal to, equal to. अब बोलो. ये क्या है? Not equal to. Not equal to. Yes sir. ठीक है जी. Yes sir. So next is your logical operators. Logical operators. And And. or or Or. or Or. not. Not. Okay, ये Yes लॉजिकल sir. ऑपरेटर्स में आएंगे. सो नेक्स्ट इज योर बिट वाइज ऑपरेटर्स. सो दीज आर योर बिट वाइज ऑपरेटर्स. ये सारे हम यूज करेंगे, घबराइएगा मत, हम एक एक करेंगे, सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है. ठीक है. Yes sir. जो पिछला समय लगा कि ऑपरेटर सब क्या है. Yes sir. चलिए, ये क्या है? एंड. Yes sir. ये क्या है? Or. और. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट Less शिफ्ट than. ऑपरेटर. लेफ्ट, नो 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 नो, इसको दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. तो आगे की ओर बढ़ता है. नहीं नहीं, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. Yes. दिस इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर. Yes sir. इसको बोलते हैं टिल्ड. वैसे तो कीबोर्ड में टिल्ड बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा कि ये कैसे पर किस पर्पस के लिए यूज होता है. ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे ये हैं. एक बार मैंने इसको ऐसे पिक्चर मैंने दिखाया कि ये सारे सीख लीजिए, देख लीजिए ये कौन कौन से किस तरह के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं. Yes sir. ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे. ये बिटवाइज असाइनमेंट, ये सारे हम पढ़ेंगे, ये सारे ऑपरेटर्स. चलिए, Yes sir. फर्स्ट इज योर Arithmetic. अरिथमेटिक ऑपरेटर. अब ध्यान से पढ़िए इसको क्या है. Arithmetic operators are used to performing mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. So basically, the following table shows all the arithmetic operators supported by C language. Okay, so these are your operators basically performed by C language. And for example, assume variable. For example, assume variable A holds 10 value. For example, A holds 10 value. मतलब A के पास 10 रुपए हैं. कितने रुपए हैं? 10 रुपए. And suppose B holds 20 rupees. B के पास 20 रुपीज है. A के पास कितने हैं? 10. हैं? 10 रुपीज. 10 रुपीज. और B के पास 20 रुपीज. चलिए कैलकुलेशंस करनी शुरू करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं. ठीक है. यस सर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस. ओके. यस अब सर. राजन मुझे ये सारे आंसर करके देगा. ठीक है. चलिए, यस सर. जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं राजन सही बोलता है नहीं बोलता है. एडिशन, रिजल्ट बताओ. फर्स्ट का क्या आएगा? 30. वेरी गुड. सेकंड? -10. वेरी गुड, शाबाश. थर्ड? 200. वेरी गुड एंड एक्सीलेंट. आगे बताओ. 1/2. हाँ, 1/2. ठीक है वैसे. हाँ ठीक है, 2 भी आ सकता है. हाँ ठीक है, डिवाइड. हाँ ठीक है. नेक्स्ट. मॉड्यूलस. इसको कैसे कर सकते? इसको कैसे कर सकते हैं अब करके देखते हैं. ये देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ. करूँ? यस. उसके लिए मुझे 2 मिनट. आपकी स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है? यस सर. ओके, यहाँ पे मैं करके दिखाते हैं. ये राजन को नहीं आया, ये मैं कर दूंगा. ठीक है. क्या yes. बोला आपने? ये क्या, कौन सा बोला? 10 मॉड्यूलस 20. ये करते हैं ना, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना? हाँ, ये क्या yes. कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ ना. यस सर. अब यहाँ पे क्या आएगा? 2. यहाँ पे 10 2 का 2.
20 होता 20, कट तो ये जाएगा। क्रॉस हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये जो यस हमारा ना यस सर। ये क्या है और ये क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या था? 10 मॉड्यूलस 20। 10 मॉडुलस 20 बिल्कुल, इसका मॉडुलस जो है वो आएगा 2। 2। समझ लग गई अब? यस इसको सर। ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। यस सर। नहीं समझ लगा? यस सर, समझ गए सर। नहीं, मुझे नहीं लगता समझ लगा। यस चलिए, नहीं लगा समझ? समझ गए सर। चलो, ए की वैल्यू 2 है और 4, बी की वैल्यू 4 है, करके दिखाओ उसका आंसर क्या आएगा। 2 होगा। नहीं, मुझे मुझे यहाँ पे करके दिखाओ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे 2। वेरी गुड, यहाँ पे 4। यहाँ पे 2 यहाँ पे नीचे 4। 4 नीचे देन कट जाएगा। एंड व्हाट इज दिस? 2 मॉड्यूलस। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड योर। मॉड्यूलस। नहीं समझ लग रहा? यस सर, मॉड्यूलस हुआ। नहीं नहीं, मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ कि समझ लग रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर आगे बढ़े। यस सर। स्क्रीन पे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर दिख रहा है? यस सर। चलिए, आज राजन ने बहुत अच्छा पढ़ा है और राजन ने सारे आंसर दिए अरिथमेटिक के। और राजन किसी और को मौका दिया भैया, तुम ही सारे करोगे? आपकी मर्जी सर। अच्छा ठीक है, चलो। आ, हेलो सर। हाँ नीरज, यस नीरज। सर सर डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिवीजन और जो बच गया है, मॉड्यूलस में डिफरेंस। वो जो बच गया है ना, वो जो बच गया है वो डिवीजन। मॉडुलस, मॉडुलस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। यस सर। मॉडुलस वैसे यस सर, सुन रहा हूँ। वैसे मैं समझा रहा था। मॉडुलस वैसे पता किसको बोलते हैं? मॉडुलस इसको बोलते हैं जो ये है, तो नीचे कुछ ना बचा, अगर मॉडुलस 0 बच गया। समझ गए? ओके सर। वैसे तो ये है और जिसमें रिमाइंडर डिविडेंड। बचेगा वो डिवीजन होगा। हाँ, सर जिसमें रिमाइंडर बचेगा वो डिवीजन में चलाएगा। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर मतलब आपके कहने का मतलब ये है रिमाइंडर, कि रिमाइंडर होता है, मॉड्यूलस वो होगा जिसमें रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं बचेगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो बच जाता है। सर नई स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी सॉरी, ओहो, अच्छा अच्छा, मैंने कही यही अभी। ओके, अब रुको, अब हो रही है? हेलो, यस सर। अब ठीक है। यस। जो ये है ना, यस सर, जो हो रहा है। जो रिमाइंडर है वो बच जाता है। तो ये डिवीजन में चला मतलब इसे डिवीजन बोलेंगे अगर रिमाइंडर बच गया तो। बच गया तो बिल्कुल, वेरी गुड, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो मॉड्यूलस हो जाएगा। वो मॉडुलस हो जाएगा। इसको मैं क्लैरिटी में, ठीक। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ कि ये चीजें कैसे, मतलब कि होंगी, ये कैसी चीजें होंगी। अभी अभी मैं जस्ट हाईलाइट्स दे रहा हूँ कि जब हम प्रोग्राम करेंगे ना, ओके सर। तो फिर क्लियर ज्यादा होगा। घबराइएगा मत, ठीक है? अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम यस। ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटर्स कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे या यूज होंगे। ओके ओके यस सर। ओके। सो ये यस सर। मेरे से नीरज बात कर रहा था। यस सर। यस सर। नीरज, आप भी मेरे से बात करते रहिए। सो राजन ने अभी यही बोला था, मैंने उसको एग्जांपल दी थी 10 एंड 20। सो नीरज, नीरज यस सर। लास्ट एग्जांपल देखिए और समझ लग जाएगा आपको। पहले पहले 4 एग्जांपल्स तो इजी हैं। हेलो नीरज, यस यस सर। सर। नीरज और राजन, ये जो मैंने, यार ए की वैल्यू अब यहाँ पे उसने लिख दी है 4, ओके। और बी की वैल्यू क्या है? 2 उसमें 2 ये वाला ऑपरेटर यूज हुआ, कौन सा? एडिशन। प्लस आंसर क्या है? 6 6 सेकंड ऑपरेटर इज हियर, माइनस 4 minus 2 is आंसर equal 2 to, सब्ट्रैक्शन। 2 next operator is here, 2 मल्टीप्लिकेशन 4 into 2, मल्टीप्लिकेशन। 8 8 8, next operator is here, डिवीजन and डिवीजन। this is 2 basically, यहाँ 2। पे एरो आया है, एरो आ गया, तो बेसिकली दिस इज यस सर। 2, 2। सब मॉड्यूलस में ये होगा कि जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉड्यूलस बोला जाएगा। वो बोला जाएगा। यस सर।
यस अब सर, अब समय लगा है। यस यस सर, सर, जो बच जाएगा वो मॉडुलस बोला जाएगा, ठीक है। ओके सर, यस सर, ओके, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, आपने आज अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा, थोड़ा सा नहीं पता लगा? नहीं हेलो लग गया क्लियर सर, होगा। सर, दो हेलो आज ना सर, 2 बच्चे आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ सबको। आज यहाँ पे 2 स्टूडेंट मेरे पीछे बैठे हुए हैं, फिजिकली बैठे हुए हैं। और एक बच्चे का नाम क्या था? एक बच्चे का नाम था पलक। पलक पूरा नाम था। एक बच्चे का नाम है पलकप्रीत कौर, और आपका क्या है? संदीप कौर। ये दोनों आज क्लास लगाने आई हुई हैं, मेरे पीछे बैठी हुई हैं। तो बड़ा अच्छे से वो पढ़ रही है। ओके। हेलो सर। हाँ जी, बोलो। जी सर, हाँ। आप मॉडुलस के बारे में बता रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हम्म। 4/2 मॉडुलस में अगर करना चाहे तो उसमें जो आ मैं जाता मेरी टू बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं नीचे। इसकी एग्जांपल मैं अभी पीपीटी के बाद मैं सारा समझाता हूँ वो कैसे आएगा, वो मैं एक बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मैंने इसको डिस्कस करना है। यस सर। ये अभी नोट कर लो। हम ये इस पे अलग से एक लेक्चर लेंगे, फिर सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। नहीं, सिर्फ छोटा ही सा प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी सर, यहाँ पे एक जो बचा, तो मान के चलिए हम 4 मॉडुलस 2 देते तो तो वहां वहां पे पे कोई जीरो कोई नहीं, होना कोई चाहिए जीरो फिर कहाँ, रिजल्ट। बिल्कुल वही हाँ, जीरो। मॉड्यूलस जीरो हो जाएगा ना। रिजल्ट होगा। मॉडुलस जीरो हो जाएगा ना, वो सिंपल वो बोलता रहा है जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं ना बच्चा फिर तो बच्चे। हाँ, वही कहना चाहते हैं, अगर हाँ, जीरो 4 जीरो जीरो मॉडुलस 2 दिया जाए तो जीरो उसका जीरो 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 हो जीरो जाएगा। जीरो। हाँ, यही सर, ठीक है। समझ गए। अब समझ रहे सर। सर वो पूछ रहा है 5 मॉड्यूलस 2 1 कैसे आया? अरे डिवाइड वो कर दो। नीचे जो रिमाइंडर बचा चलो मैं उसी को इसको काट मैं देते, समझाता हूँ, सिंपल मैं वे। इसको मेरे को ये थोड़ा सा क्लियर करने दो, मैं एंड में समझाता हूँ, ठीक है। यस सर, ओके। सो नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। relational operator. Basically, what is a relational operator? So the following table shows all the relation operators supported by C language. Okay, ये सारे C language में support करते हैं, ठीक है। यस सर। So assume variable A holds 10 and B holds 20. A holds 10 and B holds 20। 20। चलिए, यहाँ तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए यहाँ चलो 5 2 ले लेते हैं, चलो रुको मैं इसको ले लेता हूँ। मैंने अपने मन से ले लिया था 10 20, मुझे अच्छा लगता है 10 20। सो यस सर। एज्यूम ए होल्ड्स 5 एंड बी होल्ड्स 2। सो व्हाट यस इज सर। द रिजल्ट व्हेन वी यूज is equal to, is not equal to, and greater than, and less than, and greater than or equal to, and less than or equal to. So let's start. Okay, so see in यस your next slide, relation operators. So first, less than equal to. When we use less than equal to 5, for example, 5 less than 2, it means your result is फॉल्स, why? क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है। Very good, very good, very good. It means your 5 is large यस rather सर। than rather than 2. That's why result is your फॉल्स। very good. So second, Neeraj. ग्रेट यस Neeraj, सर, ग्रेटर देन। Neeraj second, greater than. 5 इज ग्रेटर देन 2, ये It ट्रू means होगा it means आई मीन 5 इज ग्रेटर क्योंकि no, देन no, no, Rajan, ग्रेटर। 5 wait. बड़ा है Rajan, 2 Rajan, से। Rajan, Rajan, please wait. Now, यस Neeraj turn. Neeraj turn. Neeraj, 5 greater than 5 2. is greater than 2, that's why it's true. Yes हाँ sir, ठीक है, मतलब 5 2 से 5 बड़ा is है। greater, that's why it's true. ओके, Yes sir, ये दोनों कॉलम हमें लगे। यस सर। नाउ मूव ऑन, थर्ड yes कॉलम, sir, राजन। लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मीन्स यस, आई मीन कहना चाह रहा 5 छोटा या बड़ा है 2 के। नहीं, बड़ा कहाँ लिखा है बच्चे, बड़ा कहाँ मतलब है? छोटा ये छोटा छोटा कह भी रहे हैं, होना चाहिए छोटा और इक्वल भी होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, सर। या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड। अगर यहाँ पे आ इक्वल हो जाता, या हाँ छोटा हो। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे होता 5 और यहाँ पे होता यस, 5, तो यहाँ पे क्या आता फिर? इक्वल ट्रू हो जाता। ट्रू हो वेरी जाता। गुड, फिर ट्रू हो जाता। नहीं समझ लगी? यस सर। कह रहा है लग कि गया सर। इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये होनी चाहिए, तो या तो ये भी होनी चाहिए। अगर बड़ा यस हो गया तो वो तो प्रॉब्लमेटिक केस हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। सुशील ठीक बोल रहे हो आप मैसेज करा। सो नेक्स्ट, राजन नेक्स्ट बोलो।
greater than or equal to. अब सब बच्चों को समझा सकते हैं ये तीनों? यार अब मैंने 3 Maybe. समझा दिया, अब 3 समझा दो यार। Maybe. चलो समझाओ। यानी 5 greater than equal to, I mean true. 5 greater than and equal to true. नहीं बस समझाओ यार, सामने लिखा नहीं समझाना, वो तो पढ़ के मैं भी बोल दूं, बच्चे भी सामने बैठे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जैसे हमने वो एक एक करके समझा रहे हैं वैसे समझाओ। चलो कोई बात नहीं। नीरज, यस नीरज आप 4th समझाइए। 4th 5 यस सर 4th 4th समझाइए विद अनदर एग्जांपल। 4th यस सर 4th विद 5 अनदर एग्जांपल। ग्रेटर देन इक्वल टू यस सर ग्रेटर देन और इक्वल टू का इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर है, जैसे कि 6 ले लेते हैं, तो 6 जो है वो बड़ा है 2 से, या और अगर एक और एग्जांपल है तो 6 और इस 6 कंडीशन ले को लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, तो 6 और 6 दोनों इस कंडीशन को फॉल्स करवाइए। यस सर इस कंडीशन को फॉल्स करवाइए। फॉल्स कर, तो 5 की जगह हम ले लेंगे 6 और 2 की जगह ले लेते हैं 7, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। यस सर दैट कंडीशन यस इज सर नॉट फुलफिल्ड ग्रेटर देन और बाय। इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक चीज फुलफिल करना है। बिल्कुल, मतलब इफ यू पुट 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, इट मींस दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कंडीशन योर फॉल्स, वो फॉल्स हो जाएगी। नहीं समझ लगी? यस सर नहीं लगी? लग गया सर, लग गया। अगला भी समझाओ आप, लग गया। अगला समझाओ। इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2, ये फॉल्स है। सही है, तो नॉर्मली है कि इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। हाँ, इसमें सी में डबल इक्वल टू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा हेलो अपना क्या बोलते हैं उसको, नीरज, यस सर इस कंडीशन को ट्रू करो। सर डबल इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? डबल इक्वल टू ऐसे बाय डिफॉल्ट सी में ऐसे ही डालते हैं, डबल इक्वल टू हम ऐसे डाल देना इक्वल टू। अब सी में इसने उन्होंने ऐसे लिखा हुआ कि अगर जब भी कंपाइलर को समझ ना हो कि वो ये चीज क्या है तो वो समझेगा इसको इक्वल टू, अगर सिंगल डालेंगे वो नहीं समझेगा, इसीलिए इसको डिफाइन किया गया, प्री डिफाइंड इन बिल्ट फंक्शन लगाया गया। इज इक्वल टू ओके दो बार लगाएंगे तो इसको क्या समझेगा? इक्वल टू। वेरी गुड। इस कंडीशन को ट्रू करवाओ। सो इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वेरी गुड, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और लास्ट है नॉट इक्वल टू 5 इज नॉट सिमर इक्वल टू। सिमर सिमर अगर सिंगल होता है तो जैसे नॉर्मल हम मैथमेटिकल में यूज करते हैं, ठीक है, यस सर, मैथमेटिकल। तो वो सुनो सुनो उसके लिए स्पेस छोड़ा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकल में हम जैसे नॉर्मल हम बुक्स में या कॉपी में लिखते हैं, ये एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है। वो सी लैंग्वेज में उन्होंने जो डेवलपर है उन्होंने उन्होंने क्या किया है, इसको 2 बार लिख दिया है कि वो समझे कि ये इक्वल टू है, वो इक्वल टू है। ओके सिमर, उन्होंने अपना मतलब कि रखा हुआ कि हाँ भाई अगर हम सिंगल नहीं रखेंगे हम डबल रखेंगे तो इसका मतलब कंपाइलर समझेगा दिस इज इक्वल टू। ओके सिमर? ओके कहता ओके। राजन, राजन यस सर लास्ट समझाइए आप। नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 2, यानी 5 2 के बराबर नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, बोलिए क्या क्या बोला आपने? यानी नॉट इक्वल टू है 5 नॉट इक्वल टू, यानी 5 कभी 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। यार ऐसे थोड़ा ना हो नहीं सकता वो वो तो पूछ रहा है हमसे कि हो सकता है, नहीं चलो छोड़ो। अच्छा राजन मेरी बात सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यस सर फिर उसका आंसर बताना, ठीक है? 4 नॉट इक्वल टू 4। रॉन्ग। नीरज इसका आंसर क्या आएगा? 4 नॉट इक्वल टू 4 फॉल्स है कैसे? सर, 4 इक्वल है 4 के। अच्छा एक कंडीशन ट्रू होगी ना उसमें? यस सर, लेकिन किस यहाँ में? पे कह रहा है नॉट इक्वल टू ना, इसलिए। हाँ यस सर, इसमें। नॉट इक्वल टू में तो ये फॉल्स हो जाएगा और इक्वल टू में ये ट्रू हो जाएगा। हाँ मतलब कि वो आंसर क्या देगा? फॉल्स देगा।
हाँ, नॉट इक्वल हाँ, टू में फॉल्स क्योंकि देगा। क्योंकि वो तो बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू है, बट वहां पे कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन ये बोल रहा है कि ये इक्वल है, हाँ तो 4 इक्वल टू 4 है, लेकिन इसमें जो साइन लगा है वो नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, इसलिए फॉल्स हो गया। वेरी गुड। अब बोलिए, मैं को नीरज आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 10 नॉट इक्वल टू 8, इसका आंसर क्या आएगा? सर ये ट्रू है। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब कंडीशन क्या बोल रही है कि वो ऑब्वियसली ट्रू बोल रही है, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल इक्वल टू है ही नहीं नहीं है। है। नो नहीं है, तो ऑब्वियसली यस सर, कंडीशन रिजल्ट क्या आएगा? देखो, इसको समझने की ट्रू है। जरूरत है हमें। अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, कीप स्ट्रेस ऑन योर माइंड लिटिल बिट, ओके? थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा इसमें कहते हो कि वो है चीज, क्या बोलते उसको, थोड़ा सा ना ट्रिकी सा है ये चीज, नहीं समझ लगी? वो बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू, हम लग उस गया पे, सर। हम सुनो, ये देखो, हमने ये लेके चलना है। सब स्क्रीन पे देखो, सब बच्चों ने नॉट इक्वल टू लेके चलना है। फिर उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन। यहाँ पे अगर आया 3 नॉट इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली वो हमें दिख ही रहा है कि वो चेक करेगा कि वो लग रहा है कि हाँ भी कंडीशन ट्रू है, वो सही बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू है। अगर यहाँ पे आ गया 3 नॉट इक्वल टू 3, तो वो फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो कंडीशन ट्रू है, बट वो हमें 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 क्या बोल रहा है? दिस इज नॉट इक्वल टू। नहीं समझ लगा? नीरज समझ लगी? लग गया सर। सर नीरज मुझे लगता है तुम्हें तो समझ लगी, राजन को समझ लगी है, बट बाकी बच्चों को नहीं समझ लगी होगी ये चीज, समझ गया होगा सर। मुझे लग रहा तो है। उन्हें भी लग गया होगा। पक्का? आप एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं सभी से, तो पता अच्छा चल चलो ठीक जाएगा। है, मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको, फिर रुको, सभी से पूछ एक मिनट, सकते हैं। रुक जा भाई, रुक जा। सर रैंडम पिक कर लो, ये देखिए, किसी को रैंडम पिक कर लो सर। सुशील कुमार का लग गया सर। चलो सुशील कुमार आ जाइए, फिर आप ही आ जाइए। यस सर। सुशील कुमार कैसे हो? अच्छा हूँ सर, अपना हाँ गुड। सुशील कुमार, मैं स्क्रीन पे एक चीज लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताना आपने, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनो। सुशील कुमार, ओके? ओके सर। ओके। इसका रिजल्ट क्या आएगा सुशील? सर फॉल्स होगा सर। सुशील इसका आंसर बोल रहा है फॉल्स। नीरज? यस सर। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर ठीक है, अब आप बताइए। सर फॉल्स होगा। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे जो इसने, मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक है क्या? वो जो स्क्रीन पे लिखा हो सब कुछ वो ठीक है? नहीं सर, ठीक नहीं है। आपके अकॉर्डिंग मतलब आप बोल रहे हो कि 12 इज नहीं नॉट नहीं नहीं इक्वल टू नहीं नहीं 12 नहीं सही नहीं, है। मेरी ओहो, हम समझ ओहो, रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, सही है, ओहो, सही है ओहो, सर। मेरे बोलने का मतलब कुछ और समझ रहे हो आप, और नहीं, हम समझ मैं, गए यस सर। सर। हाँ हम हाँ, मेरे कहने का मतलब ये जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना सारा कुछ, सब कुछ सही है, वो सीधा कुछ बात। सब कुछ सही है। नीरज सब बोलिए, कुछ सही सही है है, या गलत है? सही है। सही नहीं है सर, अरे फॉल्स है। यार अरे ऐसे, हम हाँ समझ सब कुछ सही है। सब यस कुछ सही है, सर, हम यस समझ सर, रहे सब कुछ सही ओके, है। लिटिल बिट कंफ्यूजन। ओके 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 ओके। सुशील, सबको यस सर। बच्चों को, सब बच्चे हंस रहे होंगे कि इसमें भी कंफ्यूजन है ना? जी सर। हाँ। मतलब यहाँ पे फॉल्स वो ठीक लिखा हुआ ना, ये बोलो। जी सर, यस ये सर, फॉल्स। सही है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वो जो स्क्रीन पे जो जी सब सर। कुछ लिखा हुआ वो ठीक है या नहीं लिखा हुआ? यस सर, तो सब वही तो कुछ यस बोल सर। रहा सही हूँ, है। वही तो बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, विकास कुमार। विकास, अब बोलो, हाथ खड़ा किया तो बोलते नहीं हो। जी सर। विकास, मैं स्क्रीन पे एक हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर करिए। ओके सर। विकास, इसका आंसर क्या आएगा? सर इक्वल टू 4 हैं यार, तुझे मैंने जिसको बोला वो बोले।
विकास इसका आंसर क्या आएगा? जी सर, इसका तो क्या आंसर क्या है? विकास इसका आंसर क्या है? I सर बता रहे हैं I4 नहीं 14I ये आई नहीं है, क्या ये सर? नॉट, I ये क्या? इसको बोलते हैं नॉट, इसको बोलते हैं नॉट नॉट नो बोलते। इसका Not. आंसर क्या आएगा? ऑनलाइन पढ़ाई करवा सर। नीरज नीरज फॉल्स होगा। नीरज यार ये कौन फोन? यस होगा। सर। नीरज नीरज यार सुनो यार, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही बोले, बाकी सब म्यूट हो जाओ, बाकी सब म्यूट हो जाओ। राजन म्यूट हो जाओ, सर आशुतोष म्यूट हो जाओ, यस सर। मेरे से सिर्फ आशुतोष म्यूट हो जाओ। हाँ सर अच्छा, मेरे मेरे से विकास और नीरज बात करें अभी 2 मिनट के लिए। यस सर। नीरज, सबसे पहले नीरज, मैंने यहाँ पे एक यस सर। कंफ्यूजन क्रिएट करी थी, आप समझ गए थे ना? यस सर, समझ गया था। मैंने एक कंफ्यूजन क्रिएट करी कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। यस सर। अब नीरज 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ। विकास सर विकास हाँ सर विकास यहाँ मुझे नहीं समझ लगा? हाँ सर सर समझ नहीं पा रहे हैं सर। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये 14 है, हाँ सर। नॉट 14। अब इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैं ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं? सर फॉल्स होगा ये तो। चलो ठीक है, अब नीरज समझाएगा सबको। नीरज आ जा यार। सर उसने सही बोला ना? नहीं नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो। हाँ अच्छा सर हाँ। इक्वल टू नहीं है सर, नॉट नहीं, इक्वल टू। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉट इक्वल। ना ना ना, मैंने बोला है कि मैंने किया क्या है यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कौन सी चालाकी करी यहाँ पे। यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया, लेकिन 14 और 14 इक्वल है। हाँ, पर ये कंडीशन क्या तो हुई, फॉल्स है या ट्रू हुई है? सर ये फॉल्स हो गई कंडीशन, हाँ तो क्योंकि फिर ये इक्वल है। पर वो इक्वल तो मैंने लिखा ही नहीं हुआ। इक्वल कहाँ लिखा नीरज मैंने? तो तो ये कंडीशन सर 14 इज नॉट इक्वल टू 14, सर ये फॉल्स हुआ ना? यार मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ सबको यार। यस सर, फॉल्स हुआ। अच्छा सुनो सुनो, सारे बच्चे सुनो, मैं आप सबको कंफ्यूज कर रहा हूँ, सुनो। अगर हम ऐसे ही, हेलो हाँ यस जी सर। सर जी। और सिमर आया, अभी सिमर आया जी, एक मिनट रुको। सिमर नु क्वेश्चन देने हैं। सिमर ਸਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ओहो अच्छा सॉरी ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ सॉरी, ਵਿੱਚ ओहो यार ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ आंसर कितों आएगा? हाँ सिमर मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही तो हाँ समझाने जी। की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर कहाँ से आएगा? यार आप ना, मैं ना जानबूझ के ना यहाँ पे पंगे लेता हूँ आपसे, क्यों? क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज क्या Yes, है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं समझ लगी? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हो ये क्या है। ठीक है, मैं अभी पोल करने लगता हूँ, पोल कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे आ गया? हाँ जी यस सर आ गया। जी। अगली क्लास किसकी है? नहीं है, ब्रेक है 1 ओके आवर। ओके ठीक है, आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए प्लीज जल्दी। सब बच्चे म्यूट कर लीजिए, सब बच्चे म्यूट कर लीजिए। सुशील म्यूट कर लो। हाँ जी अब ठीक है, ओके। सब बच्चे आंसर करके सबमिट करिए इसको, बी फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड लेफ्ट। ओके टाइम्स अप, सब बच्चे सबमिट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है?
ओके, आंसर सर। हाँ जी, oh modulus, answer is modulus. यस सर। Okay, second question on your screen. सब बच्चे ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। मैंने थोड़ा सा आज कंफ्यूज किया आप सबको, वो कंडीशन रॉन्ग थी, इसलिए उसका आंसर भी रॉन्ग चलेगा ही नहीं। क्वेश्चन on your screen, output of an arithmetic expression with integers and real numbers is dash by default. Last 15 second left. Be fast. ये सारे क्वेश्चंस आंसर जो आप दे रहे हो ना, ये सारे सबमिट होने हैं मेरे पास, ये लिस्ट बन के आ जाएगी, ध्यान से आंसर करिए। ओके, टाइम्स अप, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा अभी, जल्दी से सबमिट करिए इसको। ओके, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रियल नंबर। यार मैंने बताया नहीं था कि रियल नंबर को हम फ्लोट नंबर भी बोलते हैं, भूल गए? फ्लोटिंग नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर से तो होते हैं, रियल नंबर का ऑप्शन है बच्चे, रियल नंबर्स, उसमें ही रियल नंबर ही आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से इसको कॉपी पेन में नोट करिए और सॉल्व करिए जल्दी से। चूज अ राइट स्टेटमेंट इंट ए, अगर इंट ए है, इंट हमारी डाटा टाइप है एंड ए इज सॉरी, इंट ए इज इक्वल टू 10 प्लस 4.867, ए वेरिएबल है, ए में वैल्यू है 10 प्लस 4.87, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सब बच्चे पढ़ नहीं रहे, समझो इस चीज को। मैंने कल बताया था, कल 2 प्रोग्राम करवाए नहीं थे आपको, उसमें ये चीज थी, मैंने समझाई थी आपको, ध्यान से सुनो, फिर मैं स्क्रीन पे बताऊंगा कैसे। मैं करके दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा इसके बाद, फिर आप क्या है यार, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है सही, शायद गलत भी किया हो। ओके, लास्ट 2 सेकंड लेफ्ट। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Sir, I am sorry. Right answer is 14.867. Actually, मेरे को गलती से 14 कर दिया। बच्चे तो आंसर सर कंपाइलर एरर होगा ना? तो आंसर किसने बोलने को बोला आपको? अभी मैंने, वो तो मैंने बोलना है, आप लोग तो ना बोलना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी सबमिट कर दिया ना, मैं एंड करने लगा हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। यस सर, एंड अभी कर, रुको, यस सर, डिस्कस सूक्ष्म करते हैं। अपना सूक्ष्म, आपका क्या आंसर है? 14.867। ठीक है, अरे धीरज आपका क्या आंसर था? सर कंपाइलर एरर होगा क्योंकि ये फ्लोट है ओ इसमें। भाई रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, ओके सर। एंड ओके एंड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाऊंगा ये कैसे होगा, इसका राइट आंसर है, वो कैसे होगा मैं करके दिखाऊंगा। राइट आंसर है ए इज इक्वल टू 14, अकेला 14 आएगा, वो कैसे आएगा मैं अभी यस करके सर, दिखाता हूँ। यस सर। स्क्रीन पे आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। ये म्यूट करिए, म्यूट करिए।
ओके, लास्ट 15 सेकेंड लेफ्ट। कंफ्यूज हो रहे हो आप सब, स्क्रीनशॉट कर लेना इसका, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू। लास्ट 2 सेकेंड, 1 and 2, thank you, and right answer is your 8। आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? यस सर, 14 सरफेस और उस पे दिखा 14 रहा है 14 14, इसके बाद दिया हुआ है अब क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? ब्रैकेट सर। जी, रफ सरफेस दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से। क्या था लास्ट क्वेश्चन? क्या था? क्या लास्ट किस चीज को ऐड करना था? ये देखिए यार, ये पेन नहीं चाहिए मुझे, वो कहाँ से आता है ड्रॉप्स? चलो जहां से भी आता है। अच्छा, ये था एंट, ये ऐसे ही था। यस सर, ये आगे क्या था? ए ए इक्वल टू, ऐसे तो कुछ था ना? यस सर, 3 10 प्लस, yes sir, 10 3.5 plus 3.5 प्लस 5.5 4.5 भाई। इसका। अच्छा अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है नीरज, रुक जाओ, मैं अभी वो पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर दूं। ओके सर। ये देखिए, ये कैसे सॉल्व होगा? सब बच्चों ने देखा है नहीं, सॉल्व किया है नहीं। उस दिन आपने प्रोग्राम किए थे ना 2। यस सर, देखिए, ये सब्जेक्ट जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, जिन्होंने पढ़ लिया उसको तो नहीं ना परेशानी आनी चाहिए। मैंने वो क्या बताया था? ये क्या है? व्हाट इज दिस? इंटीजर इंटीजर इज क्या है? इन डाटा पॉइंट, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप है। और डाटा टाइप का हमेशा इंटीजर वाला डाटा टाइप का रिजल्ट क्या आएगा? ये बात है। इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर क्या होता है? कैसा होता है? 1 यहाँ तो 2 होता है 3 4 1, 5। यहाँ तो होता है यस 5, यहाँ तो होता है 8, यस सो सर। ऑन। ठीक है, पहले मैं तो सबसे पहले ना ये लेक्चर को एंड करता हूँ, वीडियो ऑफ करता हूँ। अभी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, रुको 1 मिनट। सो थैंक यू।